अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबी खान केमिस्ट्री। टुडे और टॉपिक इज आइसोटोप्स। तो आइए आज सीखते हैं कि आइसोटोप्स किसे कहते हैं। आइसोटोप्स को पीरियाडिक टेबल में कहा जो है वो रिप्लेस किए हैं और आइसोटोप्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सेम हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि डिफरेंट है। आया आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है या डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो क्यों, और अगर सेम है तो क्यों सेम है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आइसोटोप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का डिफिनीशन कुछ इस तरह है: एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट having same atomic number, same atomic number, but different mass number or atomic mass वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास या मास नंबर जिन जिन एटम्स के मुख्तलिफ हैं, तो उन एटम्स को हम कहेंगे आइसोटोप्स। और ये आइसोटोप्स एक एलिमेंट की एटम्स ही होंगे। एक एलिमेंट्स की मिसाल के तौर पर मैं एक एलिमेंट लेता हूं, कार्बन लेता हूं, इसी कार्बन एलिमेंट के एटम्स होंगे, सेम एटम्स होंगे, ठीक है जी, लेकिन सेम एलिमेंट से बिलोंग करेंगे, ताल्लुक इसका होगा सेम एलिमेंट से। मिसाल के तौर पर कार्बन एक एलिमेंट है, उसके एटम्स है कार्बन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है कार्बन, लेकिन ये एटम्स जो है ये एटॉमिक नंबर में जो है सेम होंगे और इनके मास नंबर जो है या एटॉमिक मासेस जो है वो मुख्तलिफ होंगे। मिसाल के तौर पर ये मैंने कार्बन लिया, कार्बन 6 है, ये भी कार्बन 6 है और ये भी कार्बन 6 है, लेकिन कार्बन इस कार्बन और इस कार्बन के एटम्स में सिर्फ तब्दीली इसके मास नंबर की वजह से है। इसका मास नंबर 12 है, इसका मास नंबर 13 है और इसका मास नंबर 14 है। तो आप देखिए जी कि यहां पर कार्बन एलिमेंट्स के एटम्स है, वही कार्बन एलिमेंट है और उस कार्बन एलिमेंट का एक आइसोटोप हो गया ये कार्बन 6। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके मास से, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो इसका सेम ही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कार्बन 6 और कार्बन 6। इसको हम पुकारते हैं कार्बन 12 से, इसको पुकारते हैं कार्बन 13 से और इसको पुकारते हैं कार्बन 14 से। इनके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है। ये देखिए एक ही एलिमेंट के एटम्स है कार्बन के, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, एटॉमिक नंबर्स इन तीनों के सेम है, लेकिन मास नंबर या एटॉमिक मासेस जो है इनके मुख्तलिफ हैं और ऐसे एटम्स को फिर हम कहेंगे आइसोटोप्स। और वैसे भी आइसो का मतलब है, आइसो का मतलब सेम होता है, टोप्स का मतलब एटम्स, यहां पर हम एटम्स ही लेंगे। तो आइसोटोप्स की जो नेम है, इस नेम से हमें पता चलता है कि एक एलिमेंट के एटम्स होंगे और वो सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ उसके मास नंबर या एटॉमिक मासेस की वजह से जो है वो मुख्तलिफ होंगे और इस किस्म के एटम्स को फिर हम कहेंगे आइसोटोप्स। अब आइए जी देखते हैं कि आइसोटोप्स में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि सेम होंगे।
तो ये याद रखिएगा, अपने पास नोट भी कर ले कि आइसोटोप्स का नंबर वन पॉइंट वन लेंगे, सेम एटॉमिक नंबर होगा, सेम एटॉमिक नंबर, जेड नंबर जो है, जेड नंबर ये सेम ही होगा। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा 2 नंबर। अगर आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, उन एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो भी सेम होंगे। नंबर 3, उन एटम्स में अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे उन एटम्स में, आइसोटोप्स में। और तीसरा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सेम होगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जी है वो भी सेम होगा। अब एक ही एलिमेंट की एटम्स है तो इसी वजह से उसका जो सिंबल है वो भी सेम होगा, सेम सिंबल फॉर द एटम्स। क्योंकि ये एक ही एलिमेंट का के एटम्स होते हैं, इसी वजह से उसका सिंबल है वो भी सेम ही रहेगा। और साथ में ये भी याद रखना होगा पॉइंट नंबर 6 में कि सेम पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनके पोजीशन जो है वो सेम होंगे। इससे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्यों सेम होगा, ये बात लाजमी है कि आपको पता चल जाए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि आजकल का पीरियोडिक टेबल है, मोज़ले का पीरियोडिक टेबल, उस पीरियोडिक टेबल में इन आइसोटोप्स का पोजीशन जो है वो क्यों सेम है। इससे पहले एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट पे मुख्तलिफ किस्म की क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गए हैं, ट्राइएड्स हो गए हैं, ऑक्टेव्स हो गए हैं, न्यूलैंड पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, ठीक है जी। लेकिन जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन था उसमें एक एटॉमिक मासेस के बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था और दूसरा एटॉमिक नंबर के बेस पे। जो एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए हैं तो वो है हमारा आजकल का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि मोज़ले ने उसकी डिस्कवरी की थी। इससे पहले एटॉमिक एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए थे, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, उनके एटॉमिक मास की बुनियाद पर उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। लेकिन उसके बाद जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बुनियाद पर क्लासिफाई किया था तो वहां पर हर एक आइसोटोप का अपना अपना पोजीशन था पीरियोडिक टेबल में। क्योंकि यहां पर आइसोटोप्स में मैंने आपको बता दिया कि अगर कार्बन का वैल्यू कार्बन 12 है तो कार्बन 6 और 13 है, और तीसरा है कार्बन 6 और 14। तो ये तो एक एलिमेंट्स के एटम्स है, लेकिन इसकी एटॉमिक मासेस जो है वो मुख्तलिफ है, इसका 12 है, इसका 13 है और इसका 14 है। अच्छा जी, जो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के बेस पे रखा गया था या एलिमेंट्स को उस पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास की बुनियाद पर क्लासिफाई किए गए थे, वहां पर इन आइसोटोप्स का यानी मतलब कार्बन 6 और 12 का अपना पोजीशन था, कार्बन 6 और 13 का अपना पोजीशन था, कार्बन 6 और 14 का अपना पोजीशन था, क्योंकि इसके एटॉमिक मासेस जो है वो मुख्तलिफ है, सेम नहीं है। इसका 12 है, इसका 13 है और इसका 14 है, तो इसको एक जगह में हम नहीं रिप्लेस कर सकते, क्योंकि उस पीरियोडिक टेबल में जितनी भी एलिमेंट्स थे वो उसकी एटॉमिक मास की बुनियाद पे क्लासिफाई किए गए थे। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है उसमें इन आइसोटोप्स का पोजीशन एक ही है और वो एक
पोजीशन किस वजह से है? वो इस वजह से कि इसका एटॉमिक नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किए गए हैं उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बुनियाद पे, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बुनियाद पे। अब यहां पर जो है प्रोटॉनिक नंबर जो है वो भी सेम है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है वो भी सेम है, और एटॉमिक नंबर जो है वो भी सेम है। तो अगर इन एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे क्लासिफाई किए हैं तो इनके एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर जो है वो सेम ही होते हैं। और यही वजह है कि कार्बन को, कार्बन 6 और 12 को, कार्बन 13, 6 और 13 को, कार्बन 14 या 6 और 14, इन तीनों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ही पॉइंट दिया गया है, एक ही पोजीशन दिया गया है, और वो है कार्बन 6 का। क्योंकि इनकी यहां पर जो है क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे है, और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम ही है। इसी वजह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स का पोजीशन जो है वो एक ही है, और एक पोजीशन में इसे रखे गए हैं। अच्छा जी, इसके बाद ऐसी प्रॉपर्टी ये हो गई कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन कहां है, तो इसका पोजीशन जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन होगा। जो पोजीशन एलिमेंट का है वही एलिमेंट्स की जितनी भी एटम्स है, जितनी भी आइसोटोप्स है उस एलिमेंट के, तो वो आइसोटोप्स उसी ही पोजीशन पे मौजूद है। अच्छा, इसके बाद आता है कि ऐसी कौन कौन से प्रॉपर्टीज है, ऐसी कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जो आइसोटोप्स में डिफरेंट है। जो आइसोटोप्स में क्या है जी? डिफरेंट है। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 1, अच्छा जी, एक मैं भूल गया, एक कि आइसोटोप्स का 7 नंबर प्रॉपर्टी ये है, 7 प्रॉपर्टी कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों है, ये सवाल पैदा होता है कि आइसोटोप्स के जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम इसलिए है कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उस हिसाब से उस एटम के जो है केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते रहे। लेकिन आइसोटोप्स में तो एटॉमिक नंबर सेम है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटॉनिक नंबर भी सेम है और इलेक्ट्रॉनिक नंबर भी सेम है। अगर इलेक्ट्रॉनिक नंबर, तमाम आइसोटोप्स में इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है वो सेम होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक नंबर सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो इन तमाम आइसोटोप्स के जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम ही होंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, इंहिसार करता है। अच्छा जी, ये हो गया पॉइंट नंबर 7 कि आइसोटोप्स के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम ही होंगे। अच्छा जी, इसके बाद वो प्रॉपर्टीज जो कि मुख्तलिफ है उसकी तरफ आते हैं। नंबर 1, डिफरेंट मास नंबर, मास ए नंबर या एटॉमिक मास ए। नंबर 2, डिफरेंट न्यूक्लियन नंबर, न्यूक्लियन नंबर। नंबर 3, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप्स में जितनी भी न्यूट्रॉन्स है, नंबर है, न्यूट्रॉनिक नंबर वो मुख्तलिफ ही होगा। अच्छा, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं बाद में। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। नंबर 5, डिफरेंट abundance,
नंबर 6, डिफरेंट स्टेबिलिटी। अच्छा, ये हो गए ऐसे पॉइंट्स जो कि आइसोटोप्स के मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी ये है कि डिफरेंट मास नंबर। अब मास नंबर जो है वो डिफरेंट क्यों है? मास नंबर इसी वजह से डिफरेंट है क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, आइसोटोप्स एक दूसरे से सिर्फ अगर मुख्तलिफ होते हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनकी जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, और यही वजह है कि इसका मास नंबर या एटॉमिक मास जो है वो मुख्तलिफ होता है। दूसरा, डिफरेंट न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ, इस नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। न्यूक्लियन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम कहते हैं न्यूक्लियन नंबर। ठीक है। अब आइसोटोप्स की प्रोटॉन्स जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो तो सेम ही होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो बदल है, मुख्तलिफ है। अगर ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो मुख्तलिफ है, हर एक एटम में अलग अलग नंबर के प्रोटॉन्स है, तो इसका न्यूक्लियन नंबर जो है वो खुद ब खुद जो है मुख्तलिफ होगा। ठीक है जी। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये भी है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसकी तरफ आते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट क्यों है। अब ये बात याद रखिएगा कि आइसोटोप्स में एटॉमिक मास और मास नंबर जो है वो दोनों मुख्तलिफ है। अगर दो एटम्स का, मैं 2 एटम लेता हूं, एक लेता हूं कार्बन 12 और दूसरा लेता हूं कार्बन 13, ये 2 एटम्स हैं मेरे पास, आइसोटोप्स हैं एक दूसरे के। इसका एटॉमिक मास मुख्तलिफ है, इसका एटॉमिक मास जो है वो मुख्तलिफ है, इसका 12 है और इसका 13 है। और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है आइसोटोप्स का, ये डिपेंड करता है, इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है। डिपेंड मतलब फैक्टर अफेक्टिंग क्वांटिटी है, डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज आइसोटोप्स की मास को, एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है या मास नंबर पे डिपेंड करता है। अगर मास नंबर मुख्तलिफ है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो खुद ब खुद मुख्तलिफ होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है जी, ये हो गया डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एबंडेंस। नेचुरली, कुदरत में या फितरत में, नेचर में हर एक आइसोटोप का एक ही मकदार होता है, क्वांटिटी होता है। ठीक है जी, वो तो अल्लाह की तरफ से बनाए हुए होते हैं। नेचर में बास चीजें ऐसे होते हैं जो कि मकदार में बहुत ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आम जिंदगी में, लाइफ में वाटर के एग्जांपल लूं तो वाटर जो है वो बहुत ज्यादा है, 70% है तकरीबन। ह्यूमन बॉडी में 70% है। आम अर्थ पे देखो तो 90% वाटर है, 10% जो है वो लैंड है। ठीक है जी, यही वजह है कि हर एक चीज को अपने अपने मकदार से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया है। अब डिफरेंट एबंडेंस है, तो आइसोटोप्स का भी यही है कि हर एक आइसोटोप का, मिसाल के तौर पर मैं कार्बन 12 लूं, कार्बन 13 लूं, या हाइड्रोजन का लूं। हाइड्रोजन जो है वो H11 है, हाइड्रोजन H12 है और हाइड्रोजन H13 है। ये प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम है और ये ट्रिटियम है। ठीक है जी, इसका एबंडेंस जो है वो ज्यादा है, इसका एबंडेंस थोड़ा कम है और इसका एबंडेंस जो है वो बहुत रेयर है। ठीक है जी, बहुत कम एबंडेंस इसका है। तो ये तो नेचुरल है, नेचर में ऐसा है, जो कि तखलीक में इसकी क्वांटिटी जो है उसके हवाले से जो एबंडेंस होते हैं वो इसके मुख्तलिफ होते हैं, जो कि हमारे लिए, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए या जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको पैदा किए हैं। कार्बन 12 जो है वो ज्यादा यूज होता है, इसी वजह से वो एबंडेंस में, या बाज आइसोटोप्स ऐसे होंगे जो कि ज्यादा इस्तेमाल है उसका, तो नेचर में वो क्वांटिटी के लिहाज से ज्यादा है, एबंडेंस ज्यादा है उसका, और जो कम यूज होते हैं उसके एबंडेंस जो है वो कम है। तो ये आम बात है कि डिफरेंट एबंडेंस इसका है। ठीक है जी। 6 नंबर प्रॉपर्टी ये है कि डिफरेंट स्टेबिलिटी है। अब ये स्टेबिलिटी जो है ये अलग टॉपिक है और अलग
इसको हम इंशाअल्लाह तालाहुल अजीज BS की कोर्स में हम इसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी से ताल्लुक रखता है। इसका स्टेबिलिटी जो है, और स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा तौर पर न्यूक्लियन नंबर से ताल्लुक रखता है। ठीक है जी, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशो है वो 1 आता है तो उन न्यूक्लियस को हम फिर कहते हैं कि ये स्टेबल न्यूक्लियाई है। और बाज न्यूक्लियाई ऐसे है कि इसका रेशो जो है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशो है वो ज्यादा होता है, तो वो स्टेबिलिटी में कम होता है, वो फिर डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन्स में और कोई और आइसोटोप जो है वो हमें देता है। तो स्टेबिलिटी की तरफ हम नहीं जाते हैं, अब ये अलग सा टॉपिक है, फिर कभी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये इसका एक पॉइंट है याद रखने का, रिमेंबर इट, कि आइसोटोप्स का जो स्टेबिलिटी है वो डिफरेंट ही होता है। अच्छा जी, अब कुछ आइसोटोप्स का मैं आपको बताता हूं कि हर एक एलिमेंट्स के अपने अपने आइसोटोप्स होते हैं। नेचर में कितने आइसोटोप्स हैं उस एलिमेंट्स के, तो उस हिसाब से मैं कुछ एलिमेंट्स का आइसोटोप्स के बारे में आपको बताता हूं कि बाज एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी सिर्फ एक ही आइसोटोप है, एक किस्म के एटम्स होंगे उस एलिमेंट में। बाज ऐसे हैं कि जितने 6-6, 5-5, 3-3 आइसोटोप्स होंगे। तो आइए मैं आपको लिखता हूं, ये आपने साथ नोट करिएगा। नंबर 1 फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड Au, और साथ में आर्गन और सोडियम Na। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनके तमाम आइसोटोप्स जो है वो सिर्फ एक ही आइसोटोप है, मतलब ये कि इन एलिमेंट्स है में एक ही किस्म के एटम्स होते हैं। अच्छा जी, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये दो एटम्स जो है इनके नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो है वो 2 है। ठीक है जी, इसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 4 एटम्स ऐसे हैं कि इनके आइसोटोप्स जो है वो 3-3 है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर मैंने आपको कार्बन का एक्सप्लेन किया कि कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। हाइड्रोजन का कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 है, ये मतलब प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम है। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15, नाइट्रोजन 16 है। और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 है। तो इन एलिमेंट्स के नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो है वो 3-3 है, मतलब ये कि इन एलिमेंट्स में 3 किस्म के एटम्स होंगे। अच्छा जी, सल्फर एटम का नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो है वो 4 है। ठीक है जी, सल्फर। निकल का हमारे पास है निकल, इसमें कुल मिला के 5 आइसोटोप्स हैं। निकल एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो है वो 5 है। ठीक है जी, अब इसके बाद कैल्शियम और पैलेडियम जो है, कैल्शियम और पैलेडियम Pd, इनके आइसोटोप्स जो है वो 6 है। कैल्शियम और पैलेडियम के 6 आइसोटोप्स है। और कैडमियम Cd जो है, इसके टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स जो है वो 9 है। मतलब ये Cd जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मुख्तलिफ लिहाज से, मतलब एलिमेंट में 9 किस्म के एटम्स होंगे। और इसके बाद स्टेनस है 10 Sn, इसमें है कुल मिला के इसमें 11 है, 11 नंबर ऑफ आइसोटोप्स है इसमें। और सिल्वर आइए सिल्वर का देखते हैं, सिल्वर Ag, इसमें टोटल जो है वो 18 आइसोटोप्स है। सिल्वर का 18 आइसोटोप्स है। अभी तक जो है इसमें कुछ आर्टिफिशियल है और कुछ जो है वो नेचुरल है, लेकिन इस सिल्वर का 2 जो है 2 आइसोटोप्स वो नेचुरल और 16 आइसोटोप्स जो है 16 आइसोटोप्स सिल्वर के वो आर्टिफिशियल है। ठीक है जी, तो ये कुछ एलिमेंट्स थे और उसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स थे, और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया।
अच्छा जी, एक एग्जांपल लेते हैं कि हम आइसोटोप्स के नंबर को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन का एग्जांपल लेंगे या नाइट्रोजन का एग्जांपल लेंगे या किसी भी का एलिमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं। तो एक एग्जांपल करते हैं। मैंने मिसाल के तौर पर कार्बन 12 लिया और कार्बन 6 ये लिया, ठीक है जी, और साथ में कार्बन 13, कार्बन 6 और साथ में कार्बन 14 और कार्बन 6, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये कार्बन के आइसोटोप्स है, इसको मैंने ली। अब हर एक का जो है इसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर, फिर मास नंबर लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, ठीक है जी, और इन तीनों का लिखेंगे। तो कार्बन 12 का अगर मैं लूं तो कार्बन 12 का जो है एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। इसी कार्बन 12 का मास नंबर जो है वो 12 है। अगर एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का या किसी आइसोटोप का 6 है तो प्रोटॉनिक नंबर भी 6 होंगे और इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है वो भी 6 हो गए। लेकिन इसको न्यूट्रॉन्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यूट्रॉन्स को हम कैलकुलेट करेंगे a माइनस जेड वाले फार्मूले से। तो a यहां पर है 12 माइनस 6, तो इससे आ गए 6। मतलब ये डायरेक्ट हम इधर लिखते हैं कि इसमें 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये कार्बन 12 की हो गई। अब कार्बन 13 के लेते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका मास नंबर है 13, इसके प्रोटॉन्स है 6, इसके इलेक्ट्रॉन भी है 6 और इसके न्यूट्रॉन जो है वो 7 होंगे, क्योंकि 13 माइनस 6 से आता है 7। इसका सिर्फ जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही मुख्तलिफ होगा। और इसके बाद कार्बन 14 का लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक मास नंबर है 14 और इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इसमें 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें होंगे 8 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम ही होंगे 6। अब देखिए जी, एक एग्जांपल मैंने लिया और इस एग्जांपल से मैं ये प्रूफ करता हूं कि इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम या डिफरेंट क्यों है। अब देखिए जी, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है 666 और केमिकल प्रॉपर्टीज एक एटम का या एक एलिमेंट का वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक नंबर से या प्रोटॉनिक नंबर से या एटॉमिक नंबर से। अगर इसका एटॉमिक नंबर सेम है, इन्हीं आइसोटोप, कार्बन आइसोटोप का एटॉमिक नंबर जो है हर एक आइसोटोप का सेम होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने कार्बन ली है तो इसी वजह से कार्बन का नाम लेता हूँ। कार्बन के जितने भी आइसोटोप हैं उनके एटॉमिक नंबर सेम है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम ही होंगी। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करता है एटॉमिक मास से या मास नंबर से। तो आइए देखते हैं, इसका मास नंबर या एटॉमिक मास 12 है, इसका 13 है और इसका 14 है और ये तीनों जो है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। अगर ये मुख्तलिफ है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे। तो एटॉमिक मास इन तीनों का डिफरेंट है तो इसके लाजिमी तौर पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो मुख्तलिफ ही होंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए एटॉमिक मास जो है वो मुख्तलिफ क्यों है या मास नंबर मुख्तलिफ क्यों है? क्योंकि नंबर एटॉमिक मास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। तो मास नंबर में प्रोटॉन्स तो यहाँ पर सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ है तो इसका मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही मुख्तलिफ होंगे। और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम क्यों है? क्योंकि एटॉमिक नंबर के लिए हमें चाहिए होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें सेम है तो इसका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम ही रहेगा, ठीक है जी। तो ये एक एग्जांपल है। और अगर आपको दे दे आइसोटोप्स और ये कहे कि प्रूफ करे कि आइसोटोप्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो मुख्तलिफ है, इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है, वो क्यों है? तो इसी वजह से है मैंने आपको पहले भी बताया और अभी इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने प्रूफ किया, एक्सप्लेन किया कि इसी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके मुख्तलिफ हैं। अच्छा जी, ये था हमारा टॉपिक। आने वाले वीडियो तक अल्लाह हाफिज मुनासिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।